सैलाब या तबाही। विपरी लहरों से बुढ़ा दरिया हुआ फिर जुआन। दरिया रावी सिर्फ पानी नहीं बहाता, बल्कि ये वक्त के औराक को अपने बहाव में धोकर गुजरता है। हड़प्पा से लाहौर तक रावी ने कई सल्तनतें बनते और बिखरते देखी, मगर खुद कभी नहीं रुका। इसकी मौजों में अब भी आर्यों के रथों, मुगलों के किलों और शायर मशरिक के ख्वाबों की बाज गश्त सुनाई देती है। वक़्त ने अगर कोई मोरख पाल रखा है तो वह रावी की खामोश गहराइयों में छुपा हुआ है। रावी के पास ना सिर्फ शहर बसे, बल्कि तहजीबों ने आंखें खोली और तारीख ने खुद को रकम किया। रावी वो दरिया है जिसने तख्त भी देखे और तूफान भी, मगर कभी अपनी रवानी से बेवफाई ना की। हजारों बरस पुरानी तहजीबों की महक आज भी रावी की नमी में महसूस होती है। उसकी हर बूंद एक दास्तान है, कभी मोहब्बत की, कभी जंग की और कभी फना की। रावी की तारीख सिर्फ किताबों में नहीं, उसके किनारों पर लिखी हुई। हमसाया मुल्क ने पानी छोड़ा नहीं, जैसे बरसों की खामोश दुश्मनी को एक लम्हे में दरिया के सुपुर्द कर दी। रावी की लहरों में इस बार सिर्फ बारिश का नहीं, सरहद पार की नीयतों का भी शोर शामिल था। जब बारिश ने बंद खोले तो रावी ने गवाही दी कि पानी का वार खामोश होता है, मगर उसकी तबाही गूंजती है। यह सिर्फ पानी नहीं था जो बहा, यह खामोश पैगाम था कि सरहदें कागज की हों या मट्टी की, सैलाब सब बहा ले जाता है। रावी खामोश था, मगर भारत के पानी ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। अपना पैगाम सफारती जुबान में नहीं, सैलाब की जुबान में दिया। हर बूंद एक सवाल, हर मौज एक सदमा बन। रावी की गहराई में इस बार दर्द की सतह बुलंद थी। कई दहाइयों बाद वापस अपने मस्कन को लौटा तो उसने गैर कानूनी तरीके से लिए गए तमाम हाउसिंग सोसाइटीज के एनओसीज को बेकाबू मौजों के वार से मनसूख कर दिया। उसने कानून नाफज करने वाले अदारों की मदद चाही, ना ही अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी। रावी की सूखी रगें तर हुई तो उसने अपने जोरे बाजू पर सारा कब्जा छुड़वा दिया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज रावी के जेर आब और जेर अताब आ गई। उनकी रोशन गलियां जब रावी के साए में आईं तो रोशनी पानी में तहलील हो गई और ख्वाब कीचड़ बनकर दफन हो गए। कल तक जो सोसाइटियां जिंदगी का इस्तारा थी, आज वहां रावी का अक्स है। रावी के बिखरे पानी ने ईंट और सीमेंट से बने ख्वाबों को बहाकर इंसान को उसकी असल औकात याद दिला दी। अब जेर अताब सोसाइटीज के दरो दीवार पानी से गुफ्तगू करते हैं। हर खिड़की से आसमान ही नहीं, सैलाब भी दिखाई देता है। जिन घरों की बुनियादें आसाइश पर रखी गई, उन पर रावी ने आजमाइश भेजी। रावी खामोश था, मगर उसका इंतकाम गहरा। सोसाइटियां डूबी और साथ ही इंसान की गुरूर भरी तामीरात। रावी ने सिर्फ पानी नहीं छोड़ा, बल्कि हर दरो दीवार पर बेबसी की तहरीर भी लिखी। जहां कल जिंदगी चहती थी, आज वहां कश्तियां डोल रही हैं, क्योंकि रावी का चैन छीनने वालों को इस बूढ़े दरिया ने बेचैन कर दिया।